राधे राधे दोस्तों, पहली दास्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कहानी परियों की। बहुत समय पहले पहाड़ों और झरनों के बीच एक रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था चांदनी वन। इस वन की खास बात यह थी कि यहाँ हर रात चांद की रोशनी की कुछ अलग ही चमक थी, जैसे कोई जादू बिखर रहा हो। दिन में यह जंगल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही रात होती पेड़ों की पत्तियां हल्की नीली रोशनी से चमकने लगती और हवा में मीठी घंटियों जैसी आवाज गूंजती रहती थी। इस वन में परियां रहती थी, छोटी छोटी सुंदर और चमकीले पंखों वाली। हर परी का अपना एक काम था। कोई फूलों को देखभाल करती, कोई नदी के, कोई पानी को साफ रखती, तो कोई जानवरों की मदद करती। इन परियों की रानी का नाम था लुमीना। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु थी। उसी वन में एक छोटी परी रहती थी, तारा। तारा बाकी परियों से थोड़ा अलग थी। जहां दूसरी परियां अपने काम में मगन रहती, तारा हमेशा एक नए सवाल पूछती और जंगल में बाहर की दुनिया के बारे में सोचती। रानी मां एक दिन तारा से पूछा, क्या हमारे जंगल के बाहर भी कोई दुनिया है? रानी लुमिया मुस्कुराई और बोली, हाँ तारा, बाहर एक बड़ी दुनिया है, लेकिन वह जंगल हमारी तरह जादुई नहीं है। वहां इंसान रहते हैं। इंसान कैसे होते हैं? तारा ने उत्सुकता से पूछा। वे अच्छे भी होते हैं और कभी कभी गलतियां भी करते हैं, रानी ने उत्तर दिया। तारा के मन में जिज्ञासा और बढ़ गई। एक रात जब सभी परियां अपने अपने काम में लगी थीं, अचानक जंगल के एक हिस्से से अजीब सी आवाज आई। पेड़ हिलने लगे और पंछी घबराने लगे, घबराकर उड़ने लगे। कुछ गड़बड़ है, एक परी चिल्लाई। तारा तुरंत वहां पहुंची। उसने देखा कि कुछ इंसान जंगल में आए थे और पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे थे। तारा घबरा गई। अगर ये पेड़ कट गए तो हमारा घर खत्म हो जाएगा। वह तुरंत रानी के पास पहुंची और सब बताया। रानी लुमिया ने सभी परियों को बुलाया। हमें अपने जंगल को बचाना होगा, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, उन्होंने कहा। तारा ने हाथ उठाया। रानी मां, क्या हम इंसानों को डरा सकते हैं ताकि वे वापस चले जाएं? रानी ने सोचा, फिर बोली, डराना नहीं, लेकिन उन्हें यह एहसास कराना होगा कि यह जंगल खास है। उस रात परियों ने मिलकर एक योजना बनाई। जैसे ही इंसान पेड़ों को काटने आए, अचानक पूरा जंगल रोशनी से जगमगा उठा। पेड़ों से चमकती किरणें निकलने लगी, हवा में मधुर संगीत गूंजने लगा और वह फूल खुद खिलने लगे। तारा और उसकी साथी परियां धीरे धीरे इंसानों के सामने प्रकट हुई। इंसान हैरान रह गए। ये क्या है? एक ने डरते हुए कहा। तारा आगे बढ़ी और बोली, यह हमारा घर है। अगर तुम इसे नष्ट करोगे तो यह सुंदरता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इंसानों ने एक दूसरे को ओर देखा। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। एक बूढ़ा आदमी बोला, हमने सोचा था यह सिर्फ एक साधारण जंगल है। हमें नहीं पता था कि यहाँ इतना सुंदरता और जीवन है। इंसानों ने अपनी औजार नीचे रख दिए। हम वादा करते हैं हम इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उन्होंने कहा। तारा की आंखों में खुशी और चमक उठी। रानी लुमिया ने धीरे धीरे से कहा, जब इंसान समझ जाते हैं तो वे सबसे अच्छे रक्षक बन जाते हैं। जब उस दिन के बाद इंसान उस जंगल की रक्षा करने लगे, उन्होंने वहां कोई पेड़ नहीं काटा, बल्कि वह पेड़ लगाए। चांदनी वन पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। तारा अब भी सवाल पूछती थी, लेकिन अब उससे दिल में एक नई समझ थी
हर दुनिया अलग होती है, लेकिन अगर हम एक दूसरे को समझें तो सब कुछ सुंदर बन सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। समझ और दया से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। छोटे से प्रयास भी बड़ा बदलाव ला सकता है। और कहते हैं कि आज भी अगर आप किसी शांत जंगल में रात के समय जाएं तो आपको हल्की सी चमक और मीठी आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। शायद वो परियां ही हो जो अपने घर की रक्षा कर रही है। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कहानी आप सबके बीच में हम लाते रहेंगे।